हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो लेक्चर नंबर 3 में लेट्स सी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, अब तक हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। ओके, सो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है क्या हीटिंग इफेक्ट होता है या फिर नहीं होता, हमें ये जानना है। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जब आप अपने घर के पंखे या फिर लाइट को ऑन करते हैं तो आपको देखना है कि पंखे और लाइट को ऑन करने के बाद क्या वो पंखा या फिर लाइट हीटिंग इफेक्ट हमको दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। क्लियर है? चलिए, सो 4.2 से हमको स्टार्ट करना है। डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट? ठीक है, वो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्या वो हॉट हो जाएगा करंट फ्लो होने की वजह से? यस और नो, तो ये हमको जानना है। ठीक है, सो एक्टिविटी 4.5 लेट अस ऑब्जर्व। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। Now, while doing the activity for electromagnet, did you also notice that wire end got warm and why would that happen? तो जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या मतलब? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही तो अभी तक हमने पढ़ा है। तो क्या आपने ये चीज उस वक्त नोटिस की थी कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला एक्टिविटी कर रहे थे, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसमें जो वायर्स है उसके एंड जो है वो गर्म हो गए? क्या आपने ये चीज नोटिस की? और अगर नोटिस की तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो इन दिस एक्टिविटी वी विल यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ वायर कॉल्ड अ निक्रोम वायर। तो इस एक्टिविटी में हम स्पेशल काइंड ऑफ वायर यूज करेंगे एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ वायर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम निक्रोम वायर कहते हैं। देखो, वायर बहुत सारे मेटल्स के वायर होते हैं। जनरली हम अपने घरों में कॉपर के वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये निक्रोम वायर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? यस, यहाँ पे ये निक्रोम वायर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि निक्रोम वायर जो होता है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। तो यहाँ से हम हीटिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि यस, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वहां पे हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट होता है। ओके, सो टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर विड्थ। आपको क्या करना है? यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लेना है जो कि 10 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होनी चाहिए एंड 10 सेंटीमीटर ही उसकी विड्थ होनी चाहिए। 2 नेल ले लो, निक्रोम की वायर ले लो, ठीक है, जिसकी थिकनेस 0.3 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए एंड अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 0.3 mm थिकनेस होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक सेल, और सेल होल्डर ले लो, स्विच ले लो एंड कनेक्टिंग वायर्स ले लो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पहले लेनी है। ठीक है, पहले जमा कर लो, तब जाके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक, नाउ माउंट द नेल ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। आपको क्या करना है? कार्डबोर्ड पे, ठीक है, नेल को माउंट कर देना है। जितने भी नेल्स लिए उसको माउंट कर दो। टाई द निक्रोम वायर बिटवीन द नेल्स, ठीक है, एंड मेक द कनेक्शंस, जो कि फिगर में दिखाए गए बता देंगे, एंड विद द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। तो अभी फिलहाल के लिए तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है तब तक स्विच को ऑफ पोजीशन में ही रखेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्विच को ऑन करेंगे। अभी से नहीं करना स्विच को ऑन। ठीक है, टच द निक्रोम वायर, व्हाट डू यू फील? तो अभी देखो, जब स्विच ऑफ पोजीशन पे था तो निक्रोम वायर को टच करने में हमें नॉर्मली लग रहा था। ठीक है, जैसा वायर का हम बोल सकते हैं कि अगर ठंडे टेम्परेचर में हमने रखा है तो वायर ठंडा होगा, हॉट टेम्परेचर में तो हल्का बहुत वायर जो है वो वार्म रहेगा। मतलब ऐसा हमें कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिल रहा है व्हेन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। ठीक है, व्हेन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन तब हमको कुछ भी देखने के लिए ऐसा नहीं मिलेगा। मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स एंड देन मूव टू बैक टू द ऑफ। अब क्या कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए बेटा? सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आपको क्या करना है? हाँ, 30 सेकेंड के लिए आपको स्विच को ऑन करना है। ठीक है, और उसके बाद उस स्विच को बंद कर दो। उस 30 सेकेंड में ही आपको पता चल जाएगा कि निक्रोम वायर कितना ज्यादा हीट अप हो चुका है। ठीक है,
निक्रोम वायर कितना ज्यादा हीटअप हो चुका है। सो टच द निक्रोम वायर मोमेंटली, अब आप उस निक्रोम वायर को टच करेंगे, ठीक है। डू नॉट होल्ड द निक्रोम वायर भाई, वरना हाथ जल जाएंगे, ठीक है। ये वायर है, ये वायर है, इसको ऐसे हल्का सा टच करके देख लो, ऐसे टच करके देख लो, है ना, ऐसे टच करके देख लो, आपको पता चल जाएगा गर्म है कि नहीं है। ऐसे जाकर उसको सब पकड़ नहीं लेना है, हाथ जल जाएंगे अगर बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो, ठीक। सो व्हाट डू यू फील, तो हमें क्या फील होगा, हमें हॉट फील होगा, हमें गर्म लगेगा। पहले अगर हमने वायर को टच किया तब हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन 30 सेकेंड्स के उस इलेक्ट्रिक करंट ने वायर को बहुत ज्यादा हीटअप कर दिया है, राइट। देखो, सेफ्टी फर्स्ट, डू नॉट टच द वायर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरीज। वायर को बहुत लंबे टाइम तक आपको टच करके नहीं रखना है, ठीक है। रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स टू कंफर्म द ऑब्जर्वेशन। अब you may have observed that nichrome wire feel warm when current is passed through it. Yes, nichrome wire जो है वो कैसा हमको फील होगा, that it feel warmth, है ना, वो हमको गरम गरम लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो चुका है। This happen because when electric current flow through any conductor, it faces some opposition to resistance to it flow. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपको पता है कि सबकी जिंदगी में रुकावट है भाई, और आपको ये भी पता है कि जब जिंदगी में रुकावटें आती हैं, ठीक है, तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है। टाइम बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है, तो हमको आता है गुस्सा, और हम ऐसे बहुत गुस्से में खौल जाते हैं, है ना, खौल गए। अब ऐसा ही समझो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, सामने से उसको अपोज करने वाले लोग आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को अपोज जो करते हैं, ठीक है, उसके रास्ते में जो रुकावट लाते हैं उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। वो रुकावट होती है, वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं। अब उस रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, वो क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे भी मैंने कहा ना, हमें अगर कोई रोकेगा, हमें गुस्सा आएगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, तो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी समझो कि जब इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कोई रोक रहा है, ठीक है, उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स ला रहे हैं, तो उसको भी गुस्सा आएगा, उसको भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो भी खोल जाएगा, एंड इट प्रोड्यूस, वो खोल जाएगा किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो वहां से हमको वो हीट प्रोड्यूस होता हुआ नजर आता है। जो सब्सटेंस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसके रास्ते में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, वो सब्सटेंस उतनी जल्दी हीट हो जाएगा, या फिर वो सब्सटेंस उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, क्लियर। So this happen because when electric current flow through any conductor, it faces some opposition or resistance to flow it. Different conductors offer different level of resistance. अलग अलग कंडक्टर्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये मेटल टू मेटल डिपेंड करती है, ठीक है। तो निक्रोम वायर जो है बेटा, वो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें पूरा सेटअप लगा दिया। अभी स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। स्विच कौन सी पोजीशन में है बेटा, अभी स्विच हमारा ऑफ पोजीशन में है। जैसे ही इसको इसमें टच कर देंगे तो स्विच हमारा ऑन हो जाएगा और करंट इसमें फ्लो होने लगेगा, करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही आप स्विच को फिर से ऑफ कर दोगे और इस वायर को टच करोगे तो यू फील वार्मथ, आपको बहुत गरम गरम लगेगा कि भाई वायर तो वाकई बहुत ज्यादा गरम हो गई है, ठीक है। नाउ अ निक्रोम वायर फॉर एग्जाम्पल ऑफर हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू द कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ। अगर सेम साइज सेम लेंथ के 2 वायर आप ले लेते हैं, एक कॉपर वायर ले लो और एक निक्रोम वायर ले लो, ठीक है, सेम साइज होना चाहिए, सेम लेंथ होना चाहिए। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप वहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि निक्रोम वायर जो है वो ज्यादा हीटअप हो रहा है, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू कॉपर वायर। कॉपर वायर इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, कॉपर वायर इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सो this resistance cause some of the electrical energy to convert it into heat energy. अब वो वायर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो जो करंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, ठीक।
When an electric current pass through a conductor, it get heated. This warming is known as heating effect of electric current. और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम heating effect of electric current कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से रेजिस्टेंस की वजह से जो वायर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है? वो हीट अप हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस. आगे बढ़ जाएं अब हम. नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा साइंटिस्ट की तरह सोच लेते हैं, है ना. So this activity should be carried out strictly under the supervision of your teacher. तो खुद से ये एक्टिविटी नहीं करनी है, अपने टीचर की प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी बेटा आपको करनी है. ओके. नाउ रिपीट एक्टिविटी 4.5 विद अ 2 सेल. आपको कितने सेल लेने हैं यहाँ पे? बैटरी ऑफ 2 सेल लेना है. What do you notice? For the same duration, does the wire heat up more with 1 cell or 2 cell? देखो, एक सेल इतना ज्यादा करंट, इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. 2 सेल ज्यादा करंट, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा एज कंपेयर टू 1 सेल. तो अगर 2 सेल की ताकत मिलके करंट को फ्लो कराएगी तो वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा. करंट ज्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वायर और जल्दी हीट अप हो जाएगा. ठीक है. तो अगर हम 2 सेल वाला बैटरी वहां पे इस्तेमाल करते हैं तो वायर जो है वो और जल्दी और ज्यादा हीट अप हो जाएगा. ठीक. The amount of heat generated is more than in experiment with 2 cells. This is due to the fact that heat generated depends on the magnitude of electric current. ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, हीट उस पर डिपेंड करती है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा. So the heat generated in a wire depends on, और वो हीट किस पे डिपेंड करता है? वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कि मटेरियल पे, है ना, कौन सा हमने मेटल लिया है. निक्रोम का मेटल लिया है, कॉपर का मेटल लिया है, किसका वायर लिया है, नॉट मेटल, किस मेटल का वायर लिया है, निक्रोम का वायर लिया है कि कॉपर का वायर लिया है. तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. उस वायर की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, वायर के लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ विच द करंट फ्लो, और कितनी देर तक हमने उस पर्टिकुलर वायर में करंट को फ्लो कराया है, ये उस पे भी डिपेंड करता है. तो हीटिंग इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है बेटा? यस, बताइए फटाफट से. हीटिंग इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है? सो हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल का हमने सब्सटेंस लिया है. ठीक है. उसके बाद मटेरियल की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल के लेंथ पे डिपेंड करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस मटेरियल पे कितनी देर तक हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ये उस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, ये उस पे भी डिपेंड करता है. नाउ इन ग्रेड 7 we have learned that an incandescent lamp glow because its filament is heated by an electric current. yes, हमने पढ़ा था कि जो हमारा incandescent बल्ब है, लैंप है बोल सकते हो, वो ग्लो करता है. क्यों ग्लो करता है? क्योंकि हमने जो पूरा सेटअप बनाया हुआ था, एक तो कंप्लीट सर्किट था, वो सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं था. दूसरा, हम उसमें क्या पास कर रहे थे? हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे. ठीक है. और फिलामेंट भी क्या कैसा हो जा रहा था? इलेक्ट्रिक करंट पास करने से फिलामेंट जो है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जा रहा था. ठीक है, वो जो बल्ब है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जा रहा था. मेनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, स्टोव, आयरन, इमर्जन रॉड, वाटर हीटर, केटल एंड हेयर ड्रायर, ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट वाले फंक्शन पे ही काम करते हैं, है ना. ये सारे के सारे बेटा हीटिंग इफेक्ट वाले फंक्शन पे ही काम करते हैं. आप खुद सोचो कि हीटर क्या करता है? हमको हीट प्रोड्यूस करता है. गीजर क्या करता है? हमको गर्म पानी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. जो यहाँ पे केटल है वो भी हीटिंग प्रोसेस करने का ही काम करता है. जो रॉड है, ठीक है, यहाँ पे कौन से रॉड के बारे में बात की जा रही है? ठीक है, जो इमर्जन रॉड है ये भी हीट प्रोड्यूस करेगा. हीटर तो करता ही है, हेयर ड्रायर भी हीट प्रोड्यूस करता है. तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते ही हीट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने का काम करती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी किसका काम करती है? जल्दी बताओ. हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का भी काम करती है. ठीक है.
सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे के सारे सेम प्रिंसिपल पे ही काम कर रहे हैं एंड दैट सेम प्रिंसिपल इज क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या है बेटा, वो प्रिंसिपल क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द प्रिंसिपल। सो ऑल दीज डिवाइसेस कंटेन अ रॉड और अ कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट्स। तो इनके पास या तो रॉड प्रेजेंट होते हैं या फिर वायर कॉइल्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉइल बना हुआ होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट को और ज्यादा एनहांस करने का काम करते हैं। ठीक, in some appliances where this element it is visible it can be seen glowing red hot। तो जहां पे ये सब्सटेंस विजिबल होते हैं, तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया वो हमको बहुत रेड कलर में, ऐसा कि मान लो आप किसी चीज को भी बहुत ज्यादा जब हीट करते हो, कोई भी मेटल है उसको जब आप हीट करोगे, जब वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है तो वो रेड रेड ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी आपको रेड रेड ग्लो ही नजर आएगा। ठीक, oh now I understand why the incandescent torch lamp sometime used to get warm when we did the activity of making glow using an electric cell। तो now you got it कि क्यों कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हीट अप होता है। yes, आपने देखा होगा ना रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कि आगे से तो वो भाई बहुत कूलिंग कर रहा है, पर फ्रिज के पीछे जाके देखो कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। एसी की अगर हम बात करते हैं तो सामने से तो भाई एसी हमें ठंडी ठंडी हवा देगा, पर एसी के पीछे जाके देखो कितनी गर्म हवा देता है ना। तो क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, वहां पे रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नाउ ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ इसके बाद आता है अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूजफुल इन मेनी एवरीडे अप्लायंसेस। ठीक है, तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है ये हमारे काम की चीज है, क्योंकि कभी कभार ने काफी ज्यादा टाइम हमको इस चीज की जरूरत पड़ती है, हीटिंग इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे ठंड की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, हमें हीटर चाहिए, हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए, राइट। हेयर ड्रायर की बात करें, भाई मुझे मेरे बाल सुखाना है ना, तो मुझे हेयर ड्रायर चाहिए होगा, मतलब मुझे उसका हीटिंग इफेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो दैट मीन्स दे आर यूजफुल फॉर अस, है ना। इसका मतलब तो यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए यूजफुल है। बट सम टाइम इट कैन कॉज प्रॉब्लम। यस, कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम भी कॉज करता है। कैसे? लाइक एनर्जी लॉस इन वायर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ओवर हीटिंग हो जाती है अप्लायंसेस की, जिसकी वजह से प्लग एंड सॉकेट जो है वो खराब हो जाते हैं। कभी कभी प्लास्टिक पार्ट जो है वो मेल्ट हो जाता है, जल जाता है एंड आग वाग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जब हम ऐसा हो सकते हैं ओवर हीटिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब ओवर हीटिंग हो जाती है, जब उस वायर की कैपेसिटी से ज्यादा उसको हीट मिलने लग जाता है, तो वो शॉर्ट सर्किट कर देता है, वायर पिघल जाते हैं। ये सारी चीजें हम फेस करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, आ गई इतनी चीजें समझ में। नाउ सो ओके, अ स्टेप फर्दर to prevent unnecessary heating in household switchboard, it is important to use appropriate wires, है ना। ये जो ओवर हीटिंग होती है, शॉर्ट सर्किट होते हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वायर्स ऑफ कोर्स लगवाने चाहिए, हर एक अप्लायंसेस के लिए अलग अलग। ठीक है, प्लग होना चाहिए, सॉकेट होना चाहिए, रेटेड फॉर द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कनेक्शंस। तो ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना है तो एसी वाले सॉकेट में तो लगा के अपना मोबाइल चार्ज में करूंगी नहीं। अगर मैं ऐसा करती हूं तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? ज्यादा करंट उसको मिल जाएगा और जो वायर है वो जलने के चांसेस होंगे। या फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे एसी चलाना है तो नॉर्मल स्विच में मैंने क्या कर दिया, उसका बोर्ड घुसा दिया, वो प्लग घुसा दिया। तो ये चीज नहीं होती है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, क्लियर? Now, or even led to the fire. In household circuit, there are safety devices placed in the circuit to minimize such incident. तो इसीलिए हमारे घरों में ना MCB लगा होता है। Now, what is the full form of MCB? That is the, क्या होता है full form of MCB?
यस, फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये हमारा फुल फॉर्म होता है। हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि जो शॉर्ट सर्किट अब हो रहे हैं, ठीक है, उससे बचा जा सके। तो ये एक सेफ मेथड होता है जो आजकल हमारे घरों में लगाया जाता है। क्लियर? चलिए, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं एवर हर्ड ऑफ। सो लेट्स सी कि हमने ये चीज कभी सुनी है कि नहीं सुनी, है ना? सो बियॉन्ड हाउस होल्ड use, heating effect of electric current has a several industrial applications of course। तो हाउस होल्ड के अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी का और हीटिंग इफेक्ट का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, वी कैन से दैट। वन नोटेबल एग्जाम्पल इज द स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल हमको क्या दे रखा है? सो वन एग्जाम्पल इज स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर आर स्पेशली डिजाइन हाई टेम्परेचर फर्नेस। ठीक है, हाई टेम्परेचर फर्नेस यूज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस हीट एंड दिस इज यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील कन्वर्टिंग इनटू अ यूजेबल स्टील। तो जो स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक है, या फिर स्टील की कोई सी भी चीज है जो अब हमारे काम की नहीं है, हम उसको ऐसे ही फेंक देंगे, है ना? तो वो एक कचरा बन जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक रहेगा और ऐसे ही उसका हीप बनता चला जाएगा। तो क्या किया जाता है? उन सारे स्टील को कलेक्ट करके, ठीक है, उसको एक फर्नेस में डाल दिया जाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको काफी हाई अमाउंट का हीट प्रोड्यूस कराया जाता है। इतना हीट कि वो स्टील जो है वो मेल्ट हो जाते हैं एंड दैट मेल्टेड स्टील कैन बी मोल्डेड इनटू एनी अदर फॉर्म। ठीक है, उससे हम कोई और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसका अब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उससे और नए बर्तन बना सकते हैं, काफी सारी नई नई चीजें हम उसको मोल्ड करके बना सकते हैं। सो फॉर दैट वी नीड अ हाई अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा बेटा? उसके लिए हमको हाई अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट चाहिए होगा, तभी वो स्टील जो है वो पिघल जाएगा एंड हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे यूजेबल स्टील्स में। ओके, सो अगर आपने सुना था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना था तो अब सुन लिया एंड समझ में आ गया कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। हमारे घर के अलावा इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। ओके, नाउ the next thing is the portable source of electricity such as cells and batteries are so fascinating. Use these we could light up a small lamp, make a magnet and heat up a wire। तो ये जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं they are very useful for us, है ना? ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होते हैं। दे आर इजी टू कैरी। इनसे हम क्या कर सकते हैं? इनसे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके एलईडी बल्ब्स जला सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से हम कम वोल्टेज वाले लैंप्स जला सकते हैं। इनसे हम और क्या कर सकते हैं? मैग्नेट। ठीक है, मेक अ मैग्नेट, हम इससे मैग्नेट बना सकते हैं। वायर को हीटअप करने का भी काम करता है। छोटा मोटा हम वायर ले लेंगे, ठीक है, बहुत पतला सा, तो जो सेल है वो उसको हीटअप कर देगा। ठीक है, जैसे हमने निक्रोम वायर में देखा था। ठीक, yes, but have you ever wondered what is inside these cells and batteries that produce electricity? आखिरकार इन सेल के अंदर, इन बैटरीज के अंदर होता क्या है ना? आखिरकार इन सेल के अंदर, बैटरीज के अंदर होता क्या है जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? तो इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं कैथोड एंड एनोड पे। तो जब तक ये केमिकल्स काम करते हैं तब तक वो सेल काम करता है। जैसे ही केमिकल्स ने काम करना बंद कर दिया, हमारा सेल भी डेड हो जाता है। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? डेड हो जाएगा। हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? अब ये बैटरी जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एवर मेड। ओके, सो पहले के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम में एक इलेक्ट्रिक सेल बनाया गया था। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, दैट इज द वोल्टाइक सेल। ठीक है, नाम याद रखना, हायर क्लास तक आपके काम आएगा कि आखिरकार ये वोल्टाइक सेल होता क्या है। ठीक, सो यहां पे हम बात करते हैं वोल्टाइक सेल के बारे में। सो वोल्टाइक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, दोनों के दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वोल्टाइक सेल जिसको हम और क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, इज शोन इन दिस फिगर। ये इस तरीके से अभी बताया था ना, सेल के अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है बेटा? एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है।
जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हमारा एनोड हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल जहां पे होगा वो हमारा कैथोड हो जाएगा, ठीक। इट कंटेन टू मेटल प्लेट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड अ लिक्विड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और जिस सोल्यूशन में ये डिप कराए गए हैं, क्लियर है, जिस सोल्यूशन में ये डिप कराए गए हैं इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो दो रॉड दिख रहे हैं दे आर इलेक्ट्रोड, एंड जो सोल्यूशन दिख रहा है, जो लिक्विड पार्ट दिख रहा है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। नाउ place in a glass or a plastic container the plate called electrodes are partially dipped in the electrolyte। तो ये जो electrodes है, ठीक है, ये जो plates हैं, ये जो electrodes हैं, ये कहाँ पे dip है बेटा, ये इस electrolyte में dip है, which is usually a weak acid or a salt solution। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, या तो वीक एसिड है या तो कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है। अब ऐसा थोड़ी कि खतरनाक सा हम यहाँ पे करंट वरेंट लगा देंगे, नहीं नहीं, इतना टफ अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। बस ऐसा हम यहाँ पे केमिकल ले लेंगे विच हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द करंट इज कनेक्टेड, ठीक है, व्हेन द करंट इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे करंट कैसे फ्लो होगा बेटा, यहां पे करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कहां पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। जैसे ही स्विच हमने ऑन किया यहां पे एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, या फिर बिना एक्सटर्नल बैटरी लगाए ही ये काम कर जाएगा, ठीक है। दो द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल, over time the chemical get used up and the cells stop working and it is then called dead and cannot supply any more electricity। so यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पूरा का पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, जब पूरा का पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से कहां पे, यस, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगा, और इससे हमारा जो सेल है, हमारी जो बैटरी है वो काम करती रहेगी, ठीक है। जैसे ही ये रिएक्शंस का कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, कुछ भी बोलो, ठीक है, कम हो गया या फिर खत्म हो गया, तो उस दिन सेल काम करना बंद कर देता है और सेल को हम बोलते हैं भाई सेल तो डेड हो गया, ठीक है। आगे चीज समझ में, तो इस तरीके से सेल काम करते हैं, इनका अपना एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है विच यू विल लर्न इन दी हायर ग्रेड्स, ठीक है। उसको आप बेटा हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उनकी इक्वेशन क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक। अभी फिलहाल आपको जितना जानना था मैंने आपको उतना बता दिया है, ओके। आगे चीज समझ में, सो आई थिंक अब यहां से एवर हर्ड ऑफ बचा हुआ है हमारा, एंड दिस इज द एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करें और इसी क्लास में कर लें। हाँ नहीं, ड्राई सेल के बारे में भी है, चलो रिचार्जेबल बैटरीज, ये सारी चीजें हैं, तो यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि लेक्चर नंबर 4 में अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, एंड आई होप कि गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल के बारे में आपको चीजें समझ में आई होंगी। गैल्वेनिक सेल ही वोल्टाइक सेल है जो कि बहुत पहले सेल बनाया गया था, ठीक है। एंड ये किस तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तब तक ये काम करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद हो जाएगा, मतलब इनके अंदर का केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, और जब अंदर का केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया मतलब सेल डेड है, ओके, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कुछ सेल ऐसे होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे बट इन नेक्स्ट क्लास। तो आई होप कि जितनी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। साथ ही साथ बेटा आप हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।